Morning to all. So in the yesterday's video we have completed the topic taproot. Taproot वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हम देखेंगे फ्रॉम द टॉपिक फाइब्रस रूट। मीन्स हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हम पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ रहे थे। मतलब प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और उन सभी पार्ट्स के अपने अपने अलग फंक्शंस होते हैं। तो उन सभी पार्ट्स को हम एक एक करके डिस्क्राइब में पढ़ेंगे। और हमने स्टार्ट किया था कहाँ से, रूट से हमने स्टार्ट किया था, जो कि क्या सॉइल के नीचे उगता है। और हमने देखा था कि दो तरीके के रूट होते हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट। दो तरह की जड़ होती है, एक होती है टैप रूट, एक होती है फाइब्रस रूट। रूट क्या करती है, रूट मिट्टी से वाटर, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स ये सारी चीज़ें एब्जॉर्व करती है। अब टैप रूट क्या होती है, टैप रूट एक मोटी रूट होती है, मतलब मोटी और थिक जिसे हम कहेंगे, और लॉन्ग, और उसमें क्या आसपास और पतली पतली रूट्स निकल रही होती हैं। बिल्कुल इस तरीके से मैंने आपको समझाया था, एक मोटी रहती है रूट, उसमें आसपास में पतली पतली रूट्स निकल रही होती हैं। और इस तरीके की रूट्स कौन कौन सी प्लांट्स में पाई जाती हैं, एग्जाम्पल दिया था हमें टर्निप, रेडिश, कैरेट, बीन, इस तरीके की प्लांट्स में पाई जाती हैं। अब हम देखेंगे क्या फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट क्या होती है, fibrous roots have no main root. A number of roots arise at the end of the stem and grow downward and outward. अब जो फाइब्रस रूट रहती है उसकी कोई भी मेन रूट नहीं रहती। जिस तरीके से टैप रूट में एक मेन रूट रहती है जो कि लंबी और मोटी रहती है और उसके आसपास बहुत सारी थिन पतली पतली रूट्स निकल रही होती हैं, उसी तरीके से फाइब्रस रूट में कोई भी मेन रूट नहीं रहती है। एक बहुत सारी रूट्स किसके, स्टेम के एंड में, जो तना रहता है पेड़ का, उसके एंड में बहुत सारी रूट्स आती हैं और वो उगती हैं कहाँ, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। These roots branch repeatedly to form a mass of fine roots. इन जड़ों की जो शाखा होती है वो बार बार बनती हैं एक मास ऑफ फाइन रूट्स, मतलब बहुत छोटी छोटी रूट्स को बनाने के लिए। मास मतलब अधिक मात्रा में, ज़्यादा क्वांटिटी में छोटी छोटी रूट्स बनाने के लिए। प्लांट्स लाइक लिली, ग्रास, वीट, राइस एंड अनियन हैव फाइब्रस रूट्स। ऐसे प्लांट्स जैसे कि लिली, ग्रास, वीट, राइस, अनियन, इनमें क्या रहती हैं, फाइब्रस रूट्स रहती हैं। ठीक है, तो फाइब्रस रूट की एक तो कोई भी मेन रूट नहीं रहती है और वो बिल्कुल ठीक स्टेम के नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, ग्रो करती हैं। और इन रूट्स की जड़ों की जो शाखा रहती है वो बार बार बनती हैं, बार बार रिपीट होती हैं। क्यों, छोटी छोटी शाखाओं को बनाने के लिए, छोटी छोटी शाखाओं को ज़्यादा मात्रा में बनाने के लिए। और लिली, ग्रास ये एग्जाम्पल्स हैं प्लांट्स के जिनमें फाइब्रस रूट रहती है। फंक्शंस ऑफ द रूट फिक्स द प्लांट बॉडी टू द ग्राउंड। रूट क्या करती है, प्लांट बॉडी मतलब जो प्लांट रहता है उसको फिक्स कर देती है, किसमें, ग्राउंड में, ज़मीन में। रूट्स प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट, दे ऑल्सो हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली इन द ग्राउंड। रूट क्या करती है, प्लांट को सपोर्ट देती है। अगर रूट नहीं होगा तो प्लांट कैसे टिका रहेगा ग्राउंड पे या ज़मीन पे, नहीं टिक पाएगा ना, उसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है प्लांट को, रूट प्रोवाइड करता है। और वो किस में हेल्प करता है कि प्लांट एकदम मजबूती से ग्राउंड में टिका रहे, उस चीज़ के लिए भी वो हेल्प करता है, कौन, रूट, प्लांट को। देन रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड पास इट टू द स्टेम। रूट क्या करता है, वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, मिट्टी से, और फिर उसको पास कर देता है किस, स्टेम को पास कर देता है वो मिट्टी से एब्जॉर्ब करके। Some roots like carrot, beetroot, radish and turnip store food. They can be eaten raw by us. अब कुछ रूट्स जैसे कि कैरेट, बीटरूट, रेडिश यानी कि गाजर, चुकंदर, मूली, ये अपने आप में क्या है, रूट्स। और इन रूट्स को क्या करते हैं, इनको हम खा सकते हैं, कैसा, कच्चा ही हम खा सकते हैं। तो ये फंक्शन थे रूट के। एक तो रूट क्या करता है, प्लांट को मतलब हेल्प करता है कि वो अच्छे से ज़मीन में क्या खड़ा रहे मजबूती से, और एब्जॉर्ब करती है वो वाटर और मिनरल मिट्टी से, और फिर उसको पहुंचाती है स्टेम तक। और कुछ रूट्स रहती हैं जिनको हम कच्चा खाते हैं, जैसे कि कैरेट, रेडिश वगैरह। अब आते हैं हम शूट पे। क्या दिया हुआ है, शूट।
शूट क्या होता है? शूट होता है द पार्ट ग्रो अबव द सॉइल, ऐसा पार्ट प्लांट का जो कि सॉइल के ऊपर ग्रो करता है, ऊपर उगता है, उसको हम बोलते हैं शूट। द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द सॉइल इज नोन एज द शूट। द शूट ऑफ अ प्लांट बियर्स द स्टेम, इट्स ब्रांचेस, लीव्स, बड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। तो जो पार्ट ऑफ प्लांट जो सॉइल के ऊपर रहता है उसको हम बोलते हैं शूट। शूट में क्या क्या रहता है? शूट में रहता है स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बड, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये सारी चीज़ें रहती हैं किसमें? शूट वाले पार्ट में। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्टेम। द स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट दैट सपोर्ट्स द प्लांट। इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स टू द लीव्स। स्टेम क्या होता है? मेन पार्ट होता है शूट का जो कि प्लांट को सपोर्ट करता है। स्टेम हिंदी में बोलेंगे हम जैसे तना। तो जो स्टेम रहता है वो सपोर्ट करता है किसको? प्लांट को, कि वो अच्छे से खड़ा रहे। जिस तरीके से रूट सपोर्ट करती है पूरे प्लांट को कि वो ज़मीन में बिल्कुल खड़ा रहे अच्छे से, कभी भी आंधी तूफान जैसे आता है तो वो थोड़ा सा आंधी तूफान चलते ही वो ज़मीन से उखड़ ना जाए, उसी तरीके से स्टेम हेल्प करती है प्लांट को कि वो ज़मीन के ऊपर से ही टिका रहे। स्टेम क्या करती है? वाटर और मिनरल पहुंचाती है लीव्स यानी कि पत्तियों तक। स्टेम तक कौन पहुंचाता है? रूट। रूट सॉइल से लेता है, फिर वो स्टेम तक पहुंचाता है, स्टेम लीव्स तक पहुंचाती है। There are different types of stem. Some plants like banana have soft and thick stem. अब जिस तरीके से रूट दो टाइप की होती है, टैप रूट और फाइबरस रूट, उसी तरीके से स्टेम भी अलग अलग होती हैं। कुछ प्लांट्स जैसे कि बनाना है, उसमें क्या सॉफ्ट मतलब मुलायम और थिक यानी कि मोटी स्टेम रहती है। देखा होगा आपने, कुछ प्लांट की स्टेम हम तोड़ने से भी नहीं टूटती, थोड़ा सा दम लगाना पड़ता है, और कुछ स्टेम रहती हैं जो कि हाल करते ही टूट जाती। सम प्लांट्स लाइक मनी प्लांट हैव वेरी वीक सॉफ्ट एंड थिन स्टेम। अब कुछ प्लांट जैसे कि मनी प्लांट है, उनकी बहुत कमज़ोर सॉफ्ट और पतली स्टेम रहती है। मनी प्लांट आप सभी ने देखा होगा कितनी पतली स्टेम रहती है उनकी, उनको कोई भी खींचेगा तो वो हाल टूट जाएंगी। अब कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि some plants like mango, banyan and neem have very strong and thick stem. Such a stem is called a trunk. It helps the plant to stand upright. अब कुछ प्लांट्स रहते हैं जैसे कि मैंगो हुआ, बेनियान ट्री हुआ, नीम ट्री हुआ, इनकी स्टेम कैसी रहती है? बहुत मजबूत और बहुत मोटी रहती है। ऐसे स्टेम्स को हम बोलते हैं क्या? ट्रंक। क्या बोलेंगे हम ऐसी स्टेम्स को? ट्रंक बोलते हैं, मीन्स पेड़ का तना। और ये प्लांट को, ऐसी स्टेम्स प्लांट को सीधा खड़े रहने में हेल्प करती हैं। आपने देखा है कभी बेनियान ट्री टेढ़ा हो रहा है मनी प्लांट की तरह, या पी प्लांट यानी मटर के प्लांट की तरह कभी मैंगो ट्री टेढ़ा होता हुआ देखा है? नहीं देखा ना। हमेशा कैसा रहता है? वो सीधा खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी स्टेम कैसी रहती है? बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है और मोटी रहती है। In some plants like potato or ginger, the stem grows below the soil and stores food. कुछ plants जैसे कि पटेटो और जिंजर मीन्स आलू और अदरक, इनकी स्टेम क्या रहती है? बिलो द सॉइल यानी कि मिट्टी के नीचे उगती है और अपना फूड स्टोर करती है। मतलब आलू आपने देखा होगा मिट्टी के नीचे लगता है, अदरक मिट्टी के नीचे लगता है ज़मीन के नीचे, और हल्दी भी ज़मीन के नीचे लगती है। तो इनकी स्टेम भी क्या होती है? ज़मीन के नीचे ही ग्रो करती है इस तरीके से। ये देखिए, है ना। तो ये क्या हो गई? अंडरग्राउंड स्टेम्स हो गई। अब देखिए हमने कि किसकी स्टेम सॉफ्ट रहती है, किसकी थिक रहती है, किसकी थिन रहती है। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ द स्टेम। स्टेम के फंक्शंस क्या होते हैं? द स्टेम सपोर्ट्स द अपर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एंड कीप्स इट अपराइट। स्टेम क्या करती है? अपर पार्ट जो रहता है प्लांट का, ऊपर वाला जो भाग रहता है, उसको सपोर्ट करती है और उसको सीधा खड़े रहने में हेल्प करती है। It carries water and minerals from the roots to the other parts of the plant. ये क्या करती है? रूट्स से वाटर और मिनरल्स लेके प्लांट के दूसरे पार्ट में पहुंचाती है। It supports food made in the leaves to the other parts of the plant.
अब जो फूड बनता है किसमें, लीव्स में, उस फूड को दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाने का काम भी किसका रहता है, स्टेम का रहता है। Some stems like sugarcane, potato and ginger store food. These stems can be eaten by us. अब कुछ स्टेम जैसे कि शुगर केन, पटेटो, जिंजर, ये क्या करती हैं, खुद में ही फूड स्टोर करती हैं और इन स्टेम्स को हम खाते हैं। जिस तरीके से कुछ रूट्स हम खाते हैं, कैरेट, बीट रूट, रेडिश, इन रूट्स को हम खाते हैं, उसी तरीके से स्टेम्स रहती है जैसे कि पटेटो, जिंजर, इनको भी हम क्या करते हैं, खाते हैं, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे उगती है और ये खुद अपने आप में ही फूड स्टोर करती हैं। ये मैंगो ट्री है, अब मैंगो का पेड़ होगा पूरा बड़ा सा, फिर उसमें मैंगोज आएंगे तो हम फ्रूट उसका लेके खाएंगे, लेकिन ये जो ऐसी स्टेम रहती हैं पटेटो, जिंजर, शुगर केन टाइप, इनको हम स्टेम को ही खाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉपिक स्टेम। कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया हमने, एक तो आज रूट टॉपिक कंप्लीट कर लिया, दूसरा हमने कौन सा टॉपिक कंप्लीट कर लिया, स्टेम टॉपिक कंप्लीट कर लिया। दोनों के फंक्शंस भी देख लिए और टाइप्स भी देख लिए कि किस किस तरह की स्टेम होती हैं या कितने तरीके की रूट्स होती हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीफ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये वाला टॉपिक हम करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। बहुत अच्छे से हम रीड करेंगे इसको, बहुत अच्छे से समझेंगे कैसे जो लीफ रहती है वो फूड बनाती है प्लांट के बाकी पार्ट्स के लिए, कैसे वो सब में खाना, जो लीफ फूड बनाती है वो बाकी जो पार्ट्स रहते हैं प्लांट के कौन पहुंचाता है, स्टेम पहुंचाती है सभी पार्ट तक, है ना। तो किस तरीके से वो बनाएगी और क्या प्रोसेस रहता है, लीफ के पार्ट भी देखेंगे हम। आपने लीफ देखा होगा, उसमें छोटे छोटे पोर्स रहते हैं, उनका क्या काम होता है, लीफ ग्रीन ही क्यों रहती है ना। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से और डीप में इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आपको ये 2 टॉपिक अच्छे से रीड करने हैं और इनको ध्यान रखना है, कौन कौन से स्टेम एंड रूट। ओके, रीड इट केयरफुली। थैंक यू।